नारोवाल में शहरियों के लिए यहाँ पर रोजगार के कोई मौके मौजूद नहीं है। हर घर में नौजवान बैठा हुआ है, डिग्रियां लेके बैठा हुआ है, कहीं रोजगार नहीं है। एफए, एफएससी, बीएससी, एमएससी वो रिक्शे चला रहे हैं। तो हमारे पास ना यहाँ पे इंडस्ट्री है। मैं इस वक्त नारोवाल में पुरानी कचहरी रोड पर मौजूद हूँ। नारोवाल को तालीम का शहर कहा जाता है। बिला शुबा इसमें कोई शक नहीं है कि नारोवाल जो है वो वाकई इल्म की बस्ती है। उसकी वजह यह है कि नारोवाल में 3 बड़ी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। नारोवाल में 2 मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है, जहाँ पर हजारों की तादाद में तलबा और तलबात जो है वो अपनी तालीम हासिल करते हैं। ना कि जिला नारोवाल बल्कि दीगर जिला से भी यहाँ पर लोग आकर अपनी तालीम हासिल करते हैं। जिला नारोवाल को बने हुए तकरीबन 34-35 साल गुजर चुके हैं। जिला नारोवाल बने हुए नारोवाल में तमाम ब्रांड जो है बड़े बड़े ब्रांड आ चुके हैं, बड़ी बड़ी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। नारोवाल में शहरियों में बहुत शोर आ चुका है, लेकिन नारोवाल में एक जो अलमिया है वो ये है कि शहरियों के लिए यहाँ पर रोजगार के बिल्कुल भी कोई मौके मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी के आलम में है। हम कोशिश करते हैं आज हम नारोवाल में यहाँ पर लोगों से स्पेशली इस हवाले से बात करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद है शहरी यूनिवर्सिटियों से पढ़कर फारिग होकर डिग्रियां हाथ में लिए परेशानी के आलम में होते हैं कि आप वो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर ये इंडस्ट्री फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माशरे का उठाया है और जिससे हर घर जिससे मुतासिर हुआ पड़ा है। हर घर में नौजवान बैठा हुआ है, डिग्रियां लेके बैठा हुआ है, उसके लिए कहीं रोजगार नहीं है, कहीं वो जाकर अपनी डिग्री के हवाले से कहीं रोजगार हासिल नहीं कर पा रहा। ये बहुत बड़ा अलमिया कौमी लेवल पर, और जिसकी बुनियादी वजह जैसे आपने फरमाया कि इंडस्ट्री नहीं लगाएगी। अदारे बनाने से हमने ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर दिया, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर दिया, रिसर्च उनसे करवा ली, लेकिन भाई उनकी तालीम की, उनकी रिसर्च की एप्लीकेशन कहाँ है यहाँ पर इस माशरे में? हमें कोई इंडस्ट्री नहीं मिल रही, हमें कोई ऐसा अदारा नहीं मिल रहा वो जाकर अपने आप को तालीम को इस्तेमाल करें। हम टैक्सीज को बढ़ाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा रहे। पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगा इंडस्ट्री लगाने से। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा आपको प्रोडक्शन देने से। माशरे में कोई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन है, ज़राअत में प्रोडक्शन है, कोई ज़राअत में इनोवेशन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करें और लोगों को सस्ते और मियारी खुराक की उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। हम इस तरफ आने की बजाय इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ बनाने से हमें फ़ायदा नहीं हुआ है, हमें उल्टा नुकसान हो गया। हमारे बच्चे घरों में बैठे हैं आगे, और कुछ बच्चे तो रिक्शे चला रहे हैं, कुछ बच्चे रेड़ियाँ लगा के खड़े हुए हैं सड़कों पर। और नारोवाल में आप एक नज़र आप देखें कि रिक्शों का अंबार लग गया है। पढ़े लिखे लोग एफए, एफएससी, बीएससी, एमएससी वो रिक्शे चला रहे हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हैं, और कुछ लोग डिप्रेशन में आकर माशरती जुराइम कर रहे हैं। सर ये वफाकी वजीर हसन इकबाल का शहर है, बिला शुबा इसमें कोई शक नहीं है कि हसन इकबाल साहब ने जिला नारोवाल में बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। वो इंडस्ट्री फैक्ट्री के लिए यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रहे? उसकी एक वजह यह है कि हमने बिजली बहुत महंगी की हुई है, गैस महंगी है। एक बुनियादी जो हमें कॉमन मैन को समझ आती है, अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो शदीद महंगा हो चुका है। उसको चलाता है तो बिजली जो इसकी एनर्जी सप्लाई है वो इंतहाई महंगी हो गई है। वो चाइना को कम्पीट नहीं कर पा रहा, इवन इंडिया को नहीं कम्पीट कर पा रहा, यहाँ तक कि ईरान को नहीं कम्पीट कर पा रहा हमारा लोकल मार्केट में, इस वजह से कि प्रोडक्शन कास्ट बहुत है। हमें इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए हमें बिजली पर काम करना होगा, एनर्जी प्रोडक्शन पर काम करना होगा। जब हम इस पर काम करेंगे लामहाला जो इन्वेस्टर है वो इंडस्ट्री लगाएगा और नतीजतन हमें एम्प्लॉयमेंट मार्केट ओपन होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी प्रोडक्शन भी हमारे लोकल हम इंजॉय करेंगे। ये जाए कि हम बाहर की प्रोडक्शन पर फोकस करें, हम लोकल बनी हुई प्रोडक्शन फखर से लेंगे। मेरे दोस्त जितने नारोवाल में सब के बेटे या तो ऑस्ट्रेलिया चले गए मोस्टली, या पुर्तगाल चले गए, वहाँ जाना आसान है, और या यूरोप के किसी कंट्री में जिसको जर्मनी और इस किस्म के जहाँ जहाँ जाना उनको सहूलत है वहाँ निकल गए। मेरे अपने रिश्तेदार, मेरी बेटी डॉक्टर जो कि मेरी भतीजी बेटी है वो इंग्लैंड चली गई है। मेरे टीचर हैं फखार शाह साहब, उनकी बेटी है वो श्रीलंका, वो वहाँ जाके जॉब कर रही है। इस माशरे ने उसको पढ़ाया जरूर, जॉब नहीं दी, वो श्रीलंका जाके जॉब कर रही है। पाकिस्तान आने का कोई ट्राई नहीं कर रहा है, इसलिए कि पढ़े लिखों को यहाँ खवारी, रसवाई
और भूख के अलावा उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा, वो यहाँ कैसे ठहरे। नारोवाल का एक ऐसा बर्निंग पॉइंट है या इशू है जो कि हर शहरी फेस कर रहा है। हर घराने को इस मुश्किल सूरत हाल का सामना है। अपने घर की चीज़ें बेच के लोग तालीम हासिल करते हैं और मकसद क्या है कि अपने बच्चे पालें। ठीक। अब बच्चे पालने की जब बारी आती है तो हमारे पास ना यहाँ पे इंडस्ट्री है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सड़कें बन रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है अच्छी अच्छी सड़कों पे सफ़र करना। हमारे पास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आया है और जिस पे अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, जो कि वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था। लेकिन मुझे ये बताएं कि उस प्रोजेक्ट से क्या गरीब आदमी को, नारोवाल के नौजवान को रोजगार मिला कि नहीं मिला? वो नहीं मिला। अरबों रुपए आपके फिक्स हो गए हैं। मुझे बताया जाए कि ये अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट था, मुझे बड़ी खुशी है, मैं इस बात पे बहुत राजी हूँ कि मेरा नारोवाल शहर में एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया। लेकिन बताएं कि हमारा रोजगार क्या मिला इससे? सही है। अब वो प्रोजेक्ट जो है, वही अगर प्रोजेक्ट जो है हमारे पास, इसकी बजाय अगर पॉलिसी को सोचा जाता कि इंडस्ट्री लाई जाती है यहाँ पे, एक एक मिल के अंदर हजारों लोगों को रोजगार मिलता और हुनरमंद बनते लोग। रोजगार के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अब देख लें, हमारे पास माशाल्लाह ये स्टेशन है, जाते हैं, बड़ी अच्छी सैरगाह में रोजाना जाके शाम को सैर करता हूँ। एहसन साहब को भी और जिन जिन लोगों ने ये कंट्रीब्यूशन दी है, मैं उनको दुआएं देता हूँ, यार बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये बताएं कि इस स्टेशन से कितनी अब ट्रेनें चल रही हैं? अब जितनी ट्रेनें चल रही हैं, क्या उसमें बोगियां पूरियां हैं? छतों पे आवाम सफर कर रही है, दरवाजों पे लटकी हुई है, इंजन के ऊपर आवाम बैठी हुई है और इतनी हबस और गर्मी का हालत है कि हमारे एक बहुत प्यारे बुजुर्ग दोस्त पिछले दिनों स्टेशन पे दम घुटने की वजह से मर गए। इसका खून किसके सर पे जाएगा? इन सियासतदानों से पूछा जाए, वो किसी भी पार्टी के हैं, कि यहाँ बड़ी ट्रेनें, ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएं। अगर रोजगार के लिए कोई नौजवान जा भी रहा है, सुबह ट्रेन पे बैठे शाम को नारोवाल है। लेकिन ये इसका हल नहीं है। देखें, अवाम जो है वो जैसे मैंने कहा था कि बड़ी गुर्बत से निकल के तालीम हासिल कर रही है और इनका मकसद है कि इनके अखराजात कम किए जाएं। जब वो ट्रैवलिंग करता है, रोड बन रहे हैं, ठीक है बन रहे हैं, लेकिन जब वो ट्रैवल करके जाता है, नारोवाल का टिकट 500 रुपये बस का है और 300-400 रुपये ट्रेन का है। उसका आना जाना का कितना अखराजात हैं और उसका वहाँ पे रोटी का अखराजात क्या है? तो यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं लेके आई जाती?